नमस्कार दोस्तों, मैं दीपाली आज आप सभी के समक्ष विषय प्राप्त करने और देने की शक्ति में आखिर क्या बेहतर है पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगी। अक्सर हम अपने बड़े बुजुर्गों से ये कहते सुनते रहे हैं कि हमेशा देने की नीयत रखनी चाहिए, ना कि प्राप्त करने की। फिर चाहे वह दान हो, उपहार हो, धन दौलत, प्रेम हो या तन मन धन किसी से सेवा करना हो, हमें खुशी के साथ देना चाहिए और कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। वाकई ये कहावत हमने सैकड़ों बार सुनी होगी कि प्राप्त करने की शक्ति की अपेक्षा देना बेहतर है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल होगा जो प्राप्त करने के बारे में कहे, यानी वो ये कहे कि प्राप्त करना ज्यादा बेहतर है। सामान्यतः अगर मुझसे भी कोई पूछे कि देने और प्राप्त करने की शक्ति में कौन सा बेहतर है, तो मैं भी यही कहूंगी कि प्राप्त करने की तुलना में देना बेहतर है। हालांकि देने को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें प्राप्त करने के महत्व को भी समझना होगा। और लेन देन मात्र एक क्रिया नहीं है, रिश्तों की नाजुक डोर पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ये न केवल दूसरों के साथ बल्कि स्वयं के साथ भी हमें अपनाना होगा। अक्सर रिश्ते केवल प्रेम देने और प्रेम पाने से ही चलते हैं, और न केवल रिश्ते बल्कि पूरा ब्रह्मांड गतिशील होता है आदान प्रदान के माध्यम से। देना और प्राप्त करना ब्रह्मांड में ऊर्जा के प्रवाह के विभिन्न पहलू हैं। यदि इस ऊर्जा प्रवाह का एक पहलू काम नहीं करता तो पूरा का पूरा चक्र काम करना बंद कर देता है और ऊर्जा का संचार रुक जाता है। प्रकृति जीवन के प्रवाह के लिए आदान प्रदान करना एक आदर्श उदाहरण पेश करती है। पेड़ों से हम ऑक्सीजन का उपहार लेते हैं और हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। देना और प्राप्त करना ब्रह्मांड में ऊर्जा के प्रवाह को संचालित करता है। इसीलिए एक अच्छा दाता और एक अच्छा प्राप्तकर्ता दोनों बनना महत्वपूर्ण है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही संभव नहीं है। एक अच्छा दाता बनने की शुरुआत बहुत छोटी छोटी चीजों से हम कर सकते हैं। किसी अजनबी की तारीफ करना, किसी के लिए मौन प्रार्थना करना, किसी के चेहरे पर खुशी लाना और उस खुशी को लाने के लिए कोशिश भर करना, कोई गुमनाम उपहार देना। यदि आप इनमें से किसी भी उपहार को पाकर स्वयं को भाग्यशाली पाते हैं तो एक क्षण रुकना और सुनिश्चित करना चाहिए कि आपने उसे कृतज्ञता, सम्मान और विनम्रता, प्रशंसा के साथ उसे स्वीकार किया है। तारीफ मिलने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही है? क्या आप उसे सहजता और कृतज्ञता के साथ पाकर खुश होते हैं या आप में अहंकार की भावना आती है? प्यार पाने के मामले में आपका इतिहास क्या रहा है? क्या यह संघर्ष और कठिनाई के साथ ही आता है? देने और प्राप्त करने का आदान प्रदान सहज है। इसमें कोई संदेह नहीं कि दान का जश्न मनाया जाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें अपने माता पिता, दोस्तों या विस्तारित समुदाय या कहें तो पूरे समाज से ही हमें सिर्फ और सिर्फ देने का महत्व ही सिखाया जाता है, जबकि प्राप्त करने में भी सक्षम होने का महत्व उतना ही है जितना कि हमें देने के महत्व को समझना। हम स्वयं को एक महान दानी मान सकते हैं, लेकिन यदि हमें समय के साथ प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है तो समय के साथ हमें आक्रोश, क्रोध, जलन की भावनाएं विकसित हो सकती हैं, क्योंकि हमें ये याद रखना होगा कि खाली जेब से दान नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें यह जानना होगा कि पहले खुद को कैसे भरना है और अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करना है। अंततः प्राप्त करने में जितने हम बेहतर होंगे उतना ही हम देने में भी बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति वही दे सकता है जो वह प्राप्त करता है। चलिए पहले बात करते हैं देने के महत्व की, जैसे दान, उपहार, प्रेम, आदर, सम्मान आदि। अगली बार जब हम दान दें तो अपने आप से पूछें कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे के सही अर्थ पर विचार करें तो शायद संतुष्टि पाने के लिए। हमें हमेशा कुछ भी देते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा विनम्रता, प्रेम पूर्वक दान करना चाहिए और हमेशा बदले में कुछ भी अपेक्षा के बिना दान करना चाहिए, चाहे वह किसी को प्रेम देना हो या दान देना।
जब हम इन विचारों का पालन करते हुए देते हैं तो हमें कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि हमारी जेब खाली है। यह एक स्वतंत्र और ऊर्जावान अनुभव बन जाता है। यह हमारे रिश्तों को मजबूत करता है और हमारे लिए नए रिश्तों के द्वार भी खोलता है। दूसरी ओर यदि देना हमको छीन कर देता है तो यह एक अस्वस्थ या नकारात्मक दान की श्रेणी में आ जाता है। हालांकि इसके कई कारण भी हो सकते हैं, लेकिन उम्मीदें रखना एक बहुत बड़ा कारण है जो केवल निराशा और नाराजगी की ओर ले जाता है। इस प्रकार के दान से कोई लाभ नहीं होता। अब बात करें प्राप्त करने के महत्व की, तो प्राप्त करना आवश्यक है एवं महत्वपूर्ण भी, लेकिन देना सचमुच हमें महान महसूस करवाता है। अपने आप को एक दयालु प्राप्तकर्ता बनाने की अनुमति देना एक विनम्र अनुभव है। प्राप्त करने का अर्थ दूसरों से यह अपेक्षा करना नहीं कि वे आपको क्या देंगे। अच्छे तरीके से प्राप्त करने के लिए आपको नकारात्मक विचारों से दूर रहना होगा। इसके बजाय हमें यह विचार करना होगा कि किसी को देने का क्या अर्थ है, दोस्ती, समर्थन, प्यार आदि। इससे प्राप्तकर्ता को खुशी प्राप्त होगी। दुर्भाग्यवश लेन देन की दुनिया में यह वाक्यांश धीरे धीरे अपना अर्थ खोता जा रहा है। देना केवल अमीरों के लिए आरक्षित बनकर रह गया है। आप अपनी वित्तीय स्थिति की परवाह किए बिना हमेशा कुछ न कुछ किसी को दे सकते हैं। जैसा कि मार्गरेट वीस ने एक बार कहा था, समुद्र में गिरने वाली पानी की एक बूंद लहरें पैदा कर देती है। यही बात देने के लिए भी सच है। ये दूसरों को भी देने के लिए प्रेरित करता है। इससे लहरें पैदा होती हैं जो अंततः पूरे महासागर को ढक लेती हैं। देना हमें विनम्रता सिखाता है। जय हिंद, जय भारत।